अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछले 3 महीनों से मणिपुर में वायलेंट क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। क्या है हकीकत इस वायलेंस की और किसका हाथ है इस वायलेंस के पीछे? आइए क्रोनोलॉजिकली हम इस वायलेंस को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is a BJP which does not even look for the accused when women are paraded naked 77 days later. इसके बारे में क्या बताऊं? अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। क्या यह माना जाए कि वे अब खुद को हर सवाल और हर आलोचना से सुप्रीम समझने लगे हैं? मन की बात करेंगे मगर मणिपुर की 3 मई 2023 को मणिपुर में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ये था वो दिन जब मणिपुर के 2 कम्युनिटीज के बीच एथनिक वायलेंस शुरू हुआ। ये कम्युनिटीज है मीठी कम्युनिटी और कुकी ट्राइबल कम्युनिटी। इस कॉन्फ्लिक्ट में 29 जुलाई तक 181 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और लगभग 54,000 लोग भटक गए हैं। इस मासूमियत के पीछे छुपी दुख भरी कहानी को समझने के लिए हमें इस प्रॉब्लम के रूट काजेस को समझना होगा। इस वायलेंस के रूट काजेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। मीठी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट्स की मांग कर रहे थे, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया और ट्राइबल स्टूडेंट्स ने इस फैसले पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। उसके बाद एक रैली में क्लैश हुए बिटवीन द मीठी कम्युनिटी एंड द कुकी कम्युनिटी। जियोग्राफिकली अगर हम देखेंगे, मणिपुर एक स्टेट है बॉर्डरिंग म्यांमार टू इट्स ईस्ट एंड साउथ। इस स्टेट के 2 हिस्से हैं, एक है इम्फाल वैली और दूसरा पार्ट है इसके नेबरिंग हिल्स, जिन पे हिल ट्राइब्स रहते हैं। इम्फाल वैली कंस्टिट्यूट करता है 11% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। और अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इम्फाल वैली कंस्टिट्यूट करती है तकरीबन 57% ऑफ द पॉपुलेशन पूरे स्टेट की। और इस वैली में मीठी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और माइनॉरिटी लोग मुस्लिम्स हैं। और जो सराउंडिंग हिल वाले एरियाज हैं वो बिलोंग करते हैं टू कुकीज एंड नागा ग्रुप्स। और ये कंस्टिट्यूट करता है तकरीबन 89% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द स्टेट। और अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये तकरीबन 43% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करता है पूरे स्टेट की। कुकी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अटेंशन इम्फाल वैली को दे रहे हैं और उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, खाली इतना ही नहीं है, यहाँ की पॉलिटिक्स में भी प्रॉब्लम है। ये 2002 से लेके 2007 के बीच कांग्रेस रूल कर रही थी मणिपुर में। 2007 के इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें कांग्रेस को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने पहाड़ी वाले एरिया को डेवलपमेंट एजेंडा से एक्सक्लूड करके रखा। फिर 2017 में बीजेपी पावर में आती है इसी वादे को लेकर कि ये जो इकोनॉमिक गैप बन गया है पहाड़ी और वैली के बीच में, वो इसे कम करेंगे। बीजेपी के नए सीएम एन बैरिन सिंह ने एक कैंपेन लॉन्च की, गो टू हिल्स एंड गो टू विलेजेस के नाम से। इसका साफ मकसद था कि जो डेवलपमेंट वैली में है वो पहाड़ी वाले एरिया में भी लाई जाए। लेकिन 5 सालों तक सरकार में बने रहने के बावजूद ज़्यादा फर्क नहीं आया। और उसके बाद 2022 में दोबारा से जब इलेक्शंस हुए मणिपुर में, ये हिल और वैली में मौजूद इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अभी भी एक मेजर इशू था। अब रिलीजन और एथनिसिटी के बारे में अगर बात करी जाए, यहाँ भी एक दरार देखने को मिलता है। वैली डिस्ट्रिक्ट्स में मीठी ग्रुप्स के लोग रहते हैं जो मोस्टली हिंदूज हैं। दूसरी तरफ से पहाड़ी में कुकी, जोमी, नागा ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं और ये लोग मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। पहाड़ी में रहने वाले लोग, कुकी लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि इंडिया में कुकी लोगों के लिए एक नई स्टेट बनाई जाए कुकी लैंड के नाम से। और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर यानी कि बीजेपी की सरकार कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकी। मार्च 2023 में ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट भी विड्रॉ किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट का एक और फैसला आया, जिससे कुकी लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए। आउटलुक के इस आर्टिकल को देखिए। स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को रिड्रॉ करते हैं। उसमें हुआ ये कि जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको वैली में डाला गया विदाउट कंसल्टिंग द ट्राइबल्स। उसके बाद कुछ एरियाज में एविक्शन ड्राइव्स भी देखने को मिली। गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट्स का सर्वे करना चाहते थे और एक विलेज को फोर्सिबली निकाला गया। ऑलमोस्ट 83 विलेज को लेबल किया गया एज इलीगल सेटलमेंट्स और वहां के रहने वाले लोगों को फॉरेस्ट एनक्रोचर्स का नाम दिया गया। बट गवर्नमेंट का कुछ और ही प्लान था। ऑयल पाम की कल्टीवेशन करना, प्राइवेट कंपनीज के साथ माइनिंग करना और अपना मुनाफा कमाना।
और इन्हीं फोर्स्ड इवेक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक पीसफुल रैली निकाली 19 मार्च 2023। यहाँ बीच में एक ड्रामा भी होता है। जब सीएम बैरन सिंह रिजाइन देना चाहते थे, उन्होंने अपने रिजिग्नेशन लेटर भी छाप दिया था, लेकिन किसी ने उनका रिजिग्नेशन फाड़ दिया और अनफॉर्चुनेटली ये रिजाइन नहीं कर पाए। कितना अजीब है, मतलब कि रिजिग्नेशन लेटर को दोबारा से नहीं लिख सकते थे। सीएम बैरन सिंह के खिलाफ और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। ऑन 6 मई 2023 मणिपुर के सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल हुई जिसमें एक औरत की डेड बॉडी प्लास्टिक बैग में कवर की गई थी और कहा जाता है कि ये मीटी कम्युनिटी की औरत थी जिसे कुकी ट्राइब के लोगों ने मारा था, जबकि ये एक फेक न्यूज़ थी और यही रीज़न बना कि मीटी कम्युनिटी के लोग कुकी कम्युनिटी की औरतों को हरास करने लगे। और इन औरतों में एक औरत इंडियन आर्मी मैन की वाइफ थी जिसने करगिल वार में लड़ाई लड़ी थी, जिसके रिएक्शन में उसने कहा कि उसने देश के लिए तो लड़ाई लड़ ली, लेकिन वो खुद अपनी बीवी, अपने घर और अपने गांव को नहीं बचा पाए। और इस इंसिडेंट का वीडियो भी वायरल हुआ 19 जुलाई 2023 को, और तब जाके हमारे महान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने अपनी 77 डेज की साइलेंस को तोड़ा। भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शब्द। पुलिस को ऑलरेडी उस इंसिडेंट की खबर 2 महीने पहले ही पता था। 18 मई 2023 को एक एफआईआर भी लॉन्च किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं ली गई। शॉर्ट में देखा जाए तो फ्रेंड्स, सब कुछ एक नफरत की वजह से 2 हिस्सों में बट गया। पुलिस भी, आर्मी भी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी। तमाम अपोजिशन लीडर्स बीजेपी सरकार को मणिपुर वायलेंस के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। Who gave them the motorbikes? Who told them about the targets? And how come they could steal 4,000 arms? Could it be done without support from the organizer? वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे। आखिर पर सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों लोग 2 हिस्सों में बट गए। एक एस्पेक्ट है जिसे लोग ओवरलुक कर देते हैं, वो है पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। खाली कुकी कम्युनिटी के लोग पुअर एंड अनएम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि मीठी लोग भी पुअर एंड अनएम्प्लॉयड हैं। यानी कि पूरे मणिपुर में पुअर्टी देखने को मिलती है। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए सोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए सबकी डेवलपमेंट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो फ्रेंड्स, मणिपुर जल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में? अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।